नौजवानों, आराम पसंदी थोड़ी कम करो। हर वक्त लेटना, हर वक्त आराम तलाश करना, ये कमजोर कर देता है जवानों। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद, हमने इंसान को मुशक्कत में रहता हुआ पैदा किया। मैंने अभी दोस्तों से कहा है, फिर आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ, रात हो गई है तकरीबन 11 घंटे की। 7 बजे इशा होती है और 6 बजे के बाद ही उमूमन सब जगहों पे फजर की नमाज होती है, तो 11 घंटे की रात बनती। बहुत ज्यादा भी डॉक्टर कहता है कोई सोए तो 8 घंटे सो ले, नींद पूरी है। अगर इशा के बाद मोबाइल करो जल्दी बंद, तो जरा सहरी में उठो। बंदा हो जवान और उठ के पढ़े तहज्जुद, तो मजा नहीं आ जाता। और जो सहरी के वक्त दुआ का मजा है, जो दुआ की लज्जत है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सुबह सुबह सैयदा पाक को आवाज दे के कहा, ये हमारी तालीम के लिए, फरमाया उठो, ये रब करीम से सवाल करने का वक्त है। पिछली रहमत, पिछली राती रहमत रब दी करे बुलंद आवाजा, ओ बख्शिश मंगन वाले कारण खुला जे दरवाजा। लेकिन हमारा मसला ये है कि जिस टाइम जागना है उस टाइम सोते हैं, जिस टाइम सोना है उस टाइम। एक गुजारिश तो ये है कि कोशिश करें इन रातों में तो कम से कम तहज्जुद पढ़ी जाए, और ये कोशिश करके देखें, मजा आएगा। और फिर इधर उधर लोगों को दुख बताने की बजाय ना, जब तहज्जुद की 2 रकते पढ़ ले तो सारा अपने रब की बारगाह में अर्ज कर दे। बोझ भी हल्का होगा दिल का, राज भी रखा जाएगा और करम भी हो जाएगा। और दूसरी गुजारिश ये है कि सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने नौजवानों से कहा था, जवानों या निकाह करो या रोजे रखो। ये बड़े आसान दिन है रोजे रखने के लिए। तशरीफ रखें जी, आप लोग बैठ जाए, अल्लाह आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला बरकत दे। आप भी बैठ जाए, अल्लाह ताला सबको बरकत अता करे। ये हुजूर के नाम की महफिल है ना जी, इसका अदब बहुत ज्यादा है। इसमें आप इस तरह खेलेंगे मोबाइलों के साथ तो ये वैसे ही अदब के खिलाफ। अल्लाह से 2-4 दोस्त बना लें, बाकियों को दे दें, काफी हो गया। लेकिन ये इस पे मसरूफ ना हो आप भाइयों। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि वदाइयन इलल्लाह, हमने आपको दाइये इलल्लाह बनाया है, अल्लाह की जानिब दावत देने वाला। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने जो अकायद और नजरियात हमें अता किए अकीदा तौहीद और रिसालत की सूरत में, वो अकायद इतने जानदार और इतने मजबूत हैं कि वो बंदा मोमिन को ताकतवर कर देते हैं। आप देखिए, अरब के लोग मुख्तलिफ किस्म की ओहाम परस्तियों का शिकार थे। उनका ये ख्याल था कि जब हज करके वो आए हैं तो वो घरों के दरवाजों से दाखिल नहीं हुआ करते थे, बल्कि छतों से कूद कर आते। और कुरान मजीद फरमाता है कि इसको नेकी जानते। फिर वो बैतुल्लाह शरीफ का तवाफ करते तो माज़अल्लाह कपड़े उतार के करते। ओहाम परस्तियां, तरह तरह की बातें। मिस्र में एक दरिया था, एक औरत को ज़िबा करके डालेंगे तो फिर दरिया चलेगा। मुख्तलिफ ओहाम लोगों ने पाल लिए थे। आज भी मुसलमानों के अंदर ढेर सारी ऐसी चीजें आ गई हैं जो ज़ोफ एतिकादी का बायस बनती हैं। इसकी को जरा कम कर दें भाई। आप देखिए, लोग उलमा के पास नहीं जाते, बाबाओं के पास जाते। तावीज़, धागा, काला जादू, नीला जादू। जिस नौजवान का काम करने को दिल नहीं करता उसे जादू हो जाता है। और फिर ये कि काली बिल्ली रास्ता काट गई थी, और फिर ये कि मैं बाहर निकलने लगा तो किसी ने आवाज दे दी थी। अजीब किस्म की ओहाम परस्तियों का लोग शिकार है। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दाइये इलल्लाह है। सरकार ने लोगों के नजरियात को पुख्ता किया। हुजूर अलैहिस्सलाम के फुयूजात रूहानिया से लोगों के दिल ताकतवर होते। मजबूत फिक्रें, मजबूत अकीदे सरकार के वसीले से मुसलमानों को नसीब हुआ। हम जैसे जैसे देखिए ना, तसव्वुफ और तरीक में आपको अर्ज करूं, सूफिया किराम का असल मौजू अकीदा तौहीद है। असल मौजू इनका है। ये वो लोग हैं जो लोगों को सही मानों में तवक्कुल का, सब्र का, शुक्र का, कनात का, रुजू इल्लाह का सबक देते हैं। असल मौजू ही इनका है। लेकिन अब चूंकि सूफिया की जमात में वो लोग इल्ला माशाअल्लाह खाल खाल रह गए, और फिर ये कि बैठ गए तावीज़ धागे देने वाले, जागों के तसर्रुफ में उकाबों के नशेमन। नतीजा उसका बड़ा खतरनाक बरामद होता है। मजबूत फिक्रें, कभी आप इस रवायत को देखें और याद कर लेना तो ये बड़ा नफा देती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु से फरमाया, अब्दुल्ला, सारी दुनिया मिल के तेरा भला करना चाहे कर नहीं सकती जब तक रब ना चाहे। और फरमाया, सारे दुनियादार मिल के तेरा कुछ बिगाड़ना चाहे बिगाड़ नहीं सकते जब तक
رب نہ چھوڑ دے بیٹا آپ، جب تک اللہ نہ چاہے تو پھر رجوع تو اللہ کی جانب کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی امت کو توانائی اس بات سے دی کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آپ دیکھیے فکری تندرستی کتنی زیادہ ہے کہ 1000 کے مقابلے میں 313 لوگ ہیں، نہ اسلحہ پورا ہے، نہ گھوڑے پورے ہیں، نہ خوراک پوری ہے، لیکن وہ میدانوں میں اس طرح لڑے ہیں کہ 1000 کو بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ وہ ابو جہل نے جب کہا نا جاسوسوں سے کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ، تو انہوں نے آ کے کہا وہ تو 313 لوگ ہیں، بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، چیز کوئی نہیں پاس۔ تو ابو جہل کہنے لگا پھر تو انہیں گھوڑوں کی پشتوں پر باندھ کے مکے لے جائیں گے، وہاں جا کے دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ تو جاسوس کہنے لگا سردار اگلی بات بھی سننا، ہے تو 313 لیکن جان ہتھیلی پہ رکھ کے آئے ہیں۔ جس کے خیمے کے پاس سے گزرے ہیں شہادت کی دعا مانگتے دیکھا ہے، ان کی آنکھوں سے چمکتی ہوئی روشنی اور ان کے لفظوں سے پھوٹتا ہوا ولولہ اور ان کی آوازوں سے نکلتا ہوا دبدبا کسی جگہ بھی انہیں کمزور نہیں ہونے دیتا، ان کے اندر کہیں بھی کوئی کمزوری نہیں آنے دیتا۔ غریبی کا نام لے کے سارا دن پریشان ہونا، غریبی کا نام لے کے اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر کے لوگوں کو مدد پر اکسانا بندہ مومن کا یہ طریقہ نہیں ہے۔ اپنی توجہ اللہ کی جانب کرے، نبی رحمت علیہ السلام کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرے، لیکن دنیا داروں کو مائل کرنا، لوگوں کی جیبوں کی طرف دیکھنا، یہ مومن کی شان گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر۔ جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے، اور غیرت ہے بڑی چیز جہانے تگ و دو میں۔ بھائی آپ طاقتور بنے۔ دیکھیں نا ایک نوجوان نے آ کے حضور کی بارگاہ عالی مرتبت میں عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب ہوں کچھ دیجئے۔ تو حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم نے حضور سے بڑا کچھ سنا، یہ لفظ نہیں لفظ لا، یعنی میرے پاس نہیں ہے، یہ ہم نے حضور سے سنا ہی نہیں۔ ایسا کوئی محبوب کہیں ہوگا نہ کہیں ہے، بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے، اور ملتا نہیں کونین کو کیا کیا تیرے در سے، بس ایک لفظ نہیں ہے جو تیرے لب پہ نہیں ہے۔ اور یہ فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ کا انداز بھی دیکھیے، کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا۔ اور یہ ذرا دیکھیے شعری ذوق دیکھیے، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں نہیں۔ کیا انداز ہے! اب یہ کیسی زبان ہے اور کیسا یہ محاورے کا استعمال ہے، جو شعری ذوق رکھتے ہیں وہ سمجھیں، کہتے ہیں نہیں سنتا ہی نہیں۔ کون؟ مانگنے